तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि 2025 में प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर के क्या कुछ ट्रेंड रहने वाला है। अब मैं एक आपको ये सामने रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ और इसके ऊपर हम पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 2025 में जो रियल एस्टेट मार्केट है उसका रुख ऊपर की तरफ रहेगा या फिर नीचे की तरफ रहेगा, ताकि आप भी अपनी जो पूंजी निवेश करने का विचार कर रहे हैं वो आपकी सही जगह, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका सही आपको आरओआई मिल सके। और 2025 देखिएगा, पिछले जो 3 4 5 समय का साल का समय रहा है उसके दौरान प्रॉपर्टी का मूवमेंट काफी तेजी के साथ में ऊपर की तरफ रहा। और इसमें क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा ये सोच के निवेश करता है, वो चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट पहले की तरह कभी धोखा दे जाए, जो 2012 में हुआ था। और उससे एक सबक लेके लेते हुए हम यहाँ पर बड़े फूक फूक कर कदम रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास में सही एडवाइजर है तो वो आपकी जो पूंजी निवेश कर रहे हैं उसका आप सही बेनिफिट उठा पाएंगे। और 2025 का जो रियल एस्टेट मार्केट है इसमें कौन कौन से 5 ऐसे पॉइंट्स का हम चर्चा करेंगे जिससे आपको प्रॉपर्टी मार्केट का ट्रेंड का पता चलेगा कि ये मार्केट है जो ऊपर की तरफ रहेगा या फिर नीचे की तरफ रहेगा। सबसे पहले है कि हाई डिमांड इन द फ्यूलिंग द हाउसिंग मार्केट। जो रेजिडेंशियल मार्केट है उनके जो पिछले 3 साल का मैं आंकलन करता हूँ, यानी कि 2019 के ऊपर 2019 में 6% की ग्रोथ रही थी हाउसिंग सेक्टर के अंदर। डिमांड बढ़ी थी। उसके बाद में 2024 का जो अगर हम कंपैरिजन करें 2019 से और 2024 का जो कंपैरिजन हुआ, 2019 से अगर हम कंपेयर करें 2024 को, तो उसमें 16% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला था। डोमेस्टिक जो प्रॉपर्टीज है उनके अंदर जो यूनिट्स, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 2,29,900 यूनिट्स सोल्ड बिकी थी अक्रॉस जो टॉप 7 सिटीज हैं वहां पर। ये जो टॉप की जो 7 सिटीज है उसमें गुड़गांव का भी एक नाम आता है। तो इनको देखते हुए कि जो 2024 2019 से ज्यादा ट्रेंड रहा 2023 में और 2023 से फिर बढ़ा 2024 में, तो इससे लगता है कि जो मार्केट है वो काफी स्ट्रोंग है और इसमें आपको इसका पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप और जो ऑफरिंग जितनी भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स जो आई थी उनके सारा का सारा जितना इन्वेंट्रीज थी वो तुरंत सोल्ड आउट होती हुई दिखाई दी और गो गेनिंग द पॉपुलैरिटी, और यहाँ पर इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ रहा है। उसके बाद में एक्सपेंडिंग द ऑफिस सेगमेंट, जो ऑफिस सेगमेंट था वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। आपको पता है कि 2018 17 18 में 2019 के अंदर जब आफ्टर कोविड बहुत सारे जो ऑफिस सेक्टर्स थे, ऑफिस थे, यानी कि कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टीज थी वो एकदम से बंदी की कगार पे आ गई थी और बहुत सारे ऑफिसेज क्लोज हो चुके थे। तो वहीं पर उसके बाद में क्या हुआ था कि 2024 जनवरी 2024 के अंदर आईटी सेक्टर, बीएफएसआई, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दीज सेक्टर्स आर मूविंग वेरी फास्ट और इनके दे आर मूविंग इनटू द एक्सपेंडिंग देयर ऑफिस सेगमेंट, जो कि 2019 से लेकर के और 2021 तक जो ऑफिस क्लोज हुए थे उन्होंने दोबारा से उनको रीओपनिंग स्टार्ट करी, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉमर्शियल जो मार्केट थी उसकी डिमांड हाई होनी शुरू हुई। और वो उसका असर कहीं ना, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अभी इस साल में देखने को मिल सकता है। Vacancies consistently overall the vacancy are dropped 17%, the lowest recorded in 14th quarter. KPMG India's CEO outlook to show the 78% of the Indian CEOs envision to return in to an इन ऑफिस वर्किंग। जो ऑफिस वर्किंग क्लोज हुआ था, जो ट्रेंड चला था कि वर्क फ्रॉम होम चला था आफ्टर कोविड, वो वापस से कहीं ना कहीं अपनी पटरी के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे जो ऑफिस स्पेस है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है उनकी डिमांड यहाँ पर दोबारा से बढ़ रही है। हिसार के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हिसार के अंदर इस कार्य का ये प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ पर भी अगर ऑफिस जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं डेवलप
होता हुआ दिखाई, जो वैकेंट हो रही थी, जो प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर रेंट नहीं आ रहा था, जो खाली होती जा रही थी, जैसे कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जो इंस्टीट्यूट्स या फिर यूं कह लीजिए कि जो ऑफिस स्पेस खाली हो रहे थे, वो अभी दोबारा से कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2012 के बाद में एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि रियल एस्टेट का मार्केट एकदम से जब क्लोज हुआ था, तो सारे के सारे जो ऑफिस थे वो खाली हो गए थे। लेकिन अब दिन हर साल मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इसको हम कनेक्ट करेंगे हिसार की प्रॉपर्टी के साथ में। अब क्या हुआ कि आपने 2020 में जितने रियल एस्टेट के ऑफिस थे उससे कहीं ज्यादा डबल होते हुए 2021-22 में बढ़ते हुए, और ये संख्या इस बार 2025 में आपको बहुत सारे ऑफिस नए खुलते हुए नजर आएंगे। कहीं पर भी आप लोकल लोकेशन पे जाएंगे तो इसका प्रभाव सीधा सीधा जो कमर्शियल मार्केट है उसके ऊपर पड़ने को दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इंक्रीज स्पेंडिंग बूस्टिंग इंडियाज रिटेल एंड द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बंद हो चुका था। तो कोविड के समय या फिर उसका प्रभाव 2-3 साल तक देखने को मिला था। जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर थे वो कहीं ना कहीं बंद हो रहे थे, और 2024 में ये इसका जो बढ़कर के 1.29 यूएसडी ट्रिलियन तक पहुंच गया था। ये इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं इसकी रिपोर्ट्स को पढ़ रहा हूं, साथ साथ में उसका हिसार की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। द लीजिंग एक्टिविटी ऑफ द सॉरी जो लीजिंग एक्टिविटीज थी वो दोबारा कहीं ना कहीं बढ़ी है, और 2024 से अब लग रहा है कि 2025 में ये सारी कुछ ना कुछ इसमें प्लस होगा। 2024 में कितना बढ़ा था, 67.5% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली थी, जिसका ओवरऑल द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सो द इन्वेस्टमेंट इनफ्लो USD 93 millions in the first half of the 2024 and is the project to reach the USD 413 million by the year of the end। जो 2024 का शुरुआती जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट USD 2093 का था मिलियन का इन्वेस्टमेंट थी, वहीं वो बढ़ करके 413 USD मिलियंस का हो गया था, यानी कि लगभग 4 गुना बढ़ा था। एक साल के अंदर इतनी डिमांड यहाँ पर बढ़ी थी। इसका प्रभाव पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पड़ता है, न केवल किसी एक मार्केट का, और उसी के अंदर हिसार भी उसका एक हिस्सा रहता है। तो यहाँ पर ये बढ़ता हुआ मार्केट इसमें लग रहा है, इसका प्रभाव पूरा का पूरा जो कॉमर्शियल है, जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर, जो मार्केट है प्रॉपर्टी मार्केट है उसके ऊपर पड़ने का दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पावरिंग द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके अंदर बहुत तेजी के साथ में अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका देखा हुआ कि आपने जब कोविड के अंदर सब कुछ जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था वो बिल्कुल बंद हो चुका था, और उसके बाद में जैसे आफ्टर कोविड ये जब शुरू हुआ तो उसमें एकदम से आपको ग्रोथ देखने को मिली थी। और इसमें कितना इजाफा हुआ 2021-2022 में, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स एक्सपेक्ट किया, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था उसमें 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, वहीं 2024 और 25 के अंदर इसका बढ़ करके 11.11 यानी कि सीधा 2 गुना से ज्यादा 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ा है। इसका सीधा सीधा प्रभाव अगर आप कोरिलेट करेंगे इसको अपनी लोकल मार्केट के साथ में, हिसार के बाजार के साथ में, तो आपको देखने को मिलेगा जो 2020, 22, 21 के अंदर जो सेक्टर्स बिल्कुल अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज पे थे, जिसमें 40% कंस्ट्रक्शन हुई थी, वही सेक्टर 4 की अगर मैं बात करूं, सेक्टर 4-5 की बात करें, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लगभग उसमें 3 गुना का इजाफा यहाँ पर हुआ है। और जो इस समय ये ट्रेंड लगातार मूवमेंट बना रहेगा 2025 तक, तो इसका प्रभाव देखने को पड़ेगा। इससे फर्क पड़ता है प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर। और उसके बाद आते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज गेनिंग द पॉपुलैरिटी, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स आपने हर एक जगह पे देखा होगा कि नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है, तो उसका प्रभाव रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। अब होता क्या है कि जो मॉडल जो 2019-20 के अंदर एकदम से मार्केट बंद हो गई थी, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं चल रहा था। उसके बाद आफ्टर कोविड जब ये खुला तो उसमें इजाफा हुआ था, और ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं ये यहाँ पर देखते हैं कि ऑल ओवर इसका कितना प्रभाव पड़ा। फॉर द इंस्टेंस इंडियाज डाटा सेंटर कैपेसिटी विच इज करंटली
1255 megawatt is expected to reach the 1600 megawatt by the year end। एक साल के अंदर जो ये एक उदाहरण दिया गया है कि जो सेंटर कैपेसिटी, डाटा सेंटर कैपेसिटी विच इज करंटली, उसके अंदर जो 1255 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगे थे वो 1600 के ऊपर बढ़ गए थे, यानी कि उसमें 400 मेगावाट की ग्रोथ है। ये एक एग्जांपल दिया गया है। इन द नेक्स्ट 2 ईयर द कैपेसिटी प्रोजेक्टेड इंक्रीज द 66%। यहाँ पर अगले जो साल यानी कि 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 66% की ग्रोथ यहाँ पर देगा। जो प्रोजेक्ट्स है वो इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो इसका उदाहरण हिसार के मार्केट के ऊपर कहां पर देखने को मिलेगा। आप अगर किसी भी रोड के ऊपर कहीं पर भी हिसार के इसमें मार्केट में आप जाएंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि जो 2022 था 23 था, वहां पर कोई नई इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं थी, जबकि 2024 के अंत तक आते आते आपने 3 4 5 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी अपनी कंस्ट्रक्शन जिनकी कंप्लीट होने की कगार पर है। यानी कि 2025 के एंड तक ये अगर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो उसका सीधा प्रभाव उस एरिया की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसके ऊपर देखने को पड़ेगा। कौन कौन से हैं वो मैं ग्राउंड के ऊपर जाकर आपको दिखाऊंगा और वहां पर दिखाएंगे कि उसका प्रभाव कितने एरिया के अंदर पड़ेगा। तो ये था सारा का सारा इसका प्रोमिसेस। तो लास्ट में जो कंक्लूजन है वो निकलता है कि सस्टेनेबिलिटी एंड अर्बनाइजेशन जो 2025 के अंदर वो लगातार बढ़ती हुई नजर देगी और जिसका प्रभाव इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। यानी कि जो लोगों का जो एक मूवमेंट हुआ था कि भाई अर्बन एरिया की तरफ में जो लोग लगातार आ रहे थे उससे वो बैकफुट के ऊपर आए थे, वो अब दोबारा से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम था वो खत्म हो गया और लोग अपने दोबारा से अपने अर्बनाइजेशन की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो शहर की प्रॉपर्टी है उसके अंदर इजाफा होने की पूरी संभावना रहेगी। आपने करना क्या, आपने हिसार सिटी से बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने करना क्या, अर्बनाइजेशन एरिया के अंदर जो सिटी के नजदीक का एरिया उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर्टी के जो ट्रेंड ऊपर की तरफ में चल रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीजें हो सकती है। इसका कंक्लूजन ये निकला कि 2025 का जो एरिया साल है ये बहुत बेहतरीन साल रहेगा प्रॉपर्टी में निवेश करने का, मेरा ऐसा मानना है। अगर इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपके कोई थॉट्स हैं, तो आप भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ पर आपके एरिया में कहाँ पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ पर क्या प्रॉपर्टी का उसका उस डेवलपमेंट का उस प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपने शेयर नहीं की तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी प्रॉपर्टी की अपडेट्स है वो आप तक सही समय पे पहुंच के। अगर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए 350 सेक्टर 4 हिसार के अंदर, और जो मैंने नंबर दिया इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।